सप्तम अध्याय के अंतर्गत हम चतुर्थ श्लोक को देख रहे थे, जिसमें भगवान ने ये बात कही है, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषच्चादिदेवतम अधियज्ञमेवात्र देहे देह भृतांबर। श्लोकार्थ है, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदेव हैं और इस देव में अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ में हो। अधिभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूतों से ये सृष्टि बनी है, जो कि प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रही है। इसलिए यहाँ पे कहा अधिभूत क्षरो भाव, जिसका क्षरण होता है, क्षय होता है, नाश होता है, उसे अधिभूत कहते हैं। पुरुषच्चा आदिदेवतम, आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, है ना। मूल में तो भगवान ही है, तो भगवान से ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना। तो यहाँ पे अधिदेव उनको कहा गया है। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह वृतांबर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ में ही हूँ। यहाँ भगवान स्वयं के लिए बतला रहे हैं कि मैं सबके अंदर अंतर्यामी रूप से रहता हूँ, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। भगवान ने गीता के हृदय सर्वस्य विष्टितम 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में सर्वस्य चाहम हृदय धन्यविष्ठा, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बतलाया है। वही बात यहाँ भी कही है, अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह वृतांबर। अब यहाँ जो ये कहा है अहमेव अत्र देहे, इसके कहने का अभिप्राय यह है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म बनते नहीं, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। जहाँ वह रागत द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता, वह कर्म उसके लिए बंधन कारक होते हैं। कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सामान्य रूप से कई बार पूछा जाता है प्रश्न, कि हमको जो अंदर से प्रेरणा हो रही है, वो प्रेरणा भगवान की प्रेरणा है कि वो हमारी अपना विचार है, इसको कैसे जाना। तो यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में आपके अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा रहता है, इसलिए जो कर्म आप करते हैं उसकी प्रेरणा कौन देता है? परमात्मा। लेकिन आप जब किसी प्रकार का रागत द्वेष रखते हैं, तो रागत द्वेष के अधीन हो जाने से फिर आप भगवान की प्रेरणा नहीं सुन पाते और रागत द्वेष के अनुसार कर्म करने लगते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य की कामना के वशीभूत होकर ही होते हैं। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत ना हो, उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, अर्थात 18वें अध्याय में जिनको सहज स्वाभाविक नियत कर्म कहा गया। ये बहुत प्रश्न पूछा था, आज भी किसी से बात हो रही थी, तो वो भी बोले कि भगवान ने हमको अपने जीवन में किसी से जोड़ा, तो नया व्यक्ति हमारे जीवन में क्यों आया? इसका मतलब भगवान चाहते होंगे ऐसा। तो मनुष्य अपने अंतःकरण में उठने वाले भावों को, विचारों को, प्रेरणाओं को कहता है कि सब भगवान ने प्रेरणा करी। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान की प्रेरणा जो है वो कभी भी शास्त्र निषिद्ध नहीं होती, धर्म के विरुद्ध नहीं होते। लेकिन आपके अंदर में कुछ राग द्वेष होते हैं, कुछ कामनाएं होती हैं, उनके अधीन होकर के आप भगवान की प्रेरणा को बल्कि दबा देते हैं, और आपका विवेक बोलता है ये अनुचित है, फिर भी आप उसको कर बैठते हैं। आपसे अनुचित होता है, फिर अपने पे से आरोप हटा करके भगवान पे करने लगते हैं। भगवान ने मेरे को ऐसी प्रेरणा कर दी। अरे भाई, भगवान ने प्रेरणा करी कि आपकी कामना ने आपको प्रेरणा करी? तो यहाँ बोल रहे हैं कि मनुष्य कामना के अधीन होकर के ही अनुचित कर्म करता है,
भगवान उससे अनुचित कर्म नहीं करवाते। दूसरी बात यहाँ भगवान ने कही, देहे देह भृतांबर, अर्थात अर्जुन के लिए भगवान ने कहा देह भृतांबर। इसका तात्पर्य क्या है? देहधारियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। इस देह में परमात्मा है ऐसा जो जान लेता है, ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है, उनका अनुभव करना ही मनुष्य जीवन का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा के आज्ञा के अनुसार काम करना है, ऐसा अगर मान भी ले तो वह मनुष्य देहधारियों में श्रेष्ठ है, उसका शरीर धारण करना सफल है। जान ले तब तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन क्या मान ले कि मुझे जो मनुष्य का शरीर मिला है वो किस लिए मिला है? वह यह जानने के लिए मिला है कि कण कण में परमात्मा है, इस देह में अंतर्यामी रूप से परमात्मा है। इतना ही नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर के अंदर जो व्याप्त है वो परमात्मा ही है। एक और बात इस श्लोक के बारे में, इसके वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदे और ओले भिन्न भिन्न रूप में दिखता है और वास्तव में एक ही है, इसी प्रकार एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये जो 6 बातें अर्जुन ने पूछी, तो बोले इन सब रूपों में क्या है? इन सब रूपों में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही परमात्मा है। वही विष्णु के रूप में अंतर्यामी है, वही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि कर रहे हैं, वही पंचभूतात्मक सृष्टि बने हैं, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है और उन्हीं की प्रेरणा से सब कर्म हो रहे हैं, और वही हमारे स्वभाव अर्थात आत्मा रूप से वो हमारा स्वभाव अर्थात होनापना है। ये इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात है। एक ही परमात्मा के ये विभिन्न स्वरूप हो गए। अब तात्विक दृष्टि से देखें तो सब कुछ वासुदेव ही है, इसमें कोई संशय नहीं। अब यहाँ पे एक विशेष बात इस श्लोक के संदर्भ में बतलाई जा रही है। अब विचार यह करना है कि साधक को संसार को तो प्रत्यक्ष दिखता है, और परमात्मा तो केवल वह अपने विवेक के द्वारा मानता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है, वो परमात्मा में संसार है, इसको मानकर साधक साधन करता है। दिखता तो उसको संसार है वहां पे। उस साधन में जब तक संसार की मुख्यता रहती है तब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है, और साधन करते करते जो जो परमात्मा की धारणा मुख्य होती चली जाती है, त्यों ही त्यों संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को ये स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में भी जो है रूप से दिखता है प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। इस संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान में संसार प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों का त्यों विद्यमान है। तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब सत्य स्वरूप से सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध हो जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, ऐसी मान्यता संसार की सत्ता को मानने से ही होती है, और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण दिखती है। तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है। इन पूरी बात का अभिप्राय क्या हुआ कि यह जो शास्त्र में कहा जाता है कि परमात्मा संसार में है और परमात्मा में संसार है, उसमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी दृष्टि में संसार है, तो आपको आपको संसार से परमात्मा की तरफ ले जाना है। लेकिन जो दिख रहा है, जो अनुभव हो रहा है, उसी को आधार बनाना पड़ता है। तो बोले ये जो दिख रहा है आपको, इस सब में परमात्मा, वो परमात्मा में ही ये सब कुछ है। अब आपके अंदर जब तक प्रधानता रहेगी संसार की, तब तक बोले साधन में आपको परमात्मा का अनुभव हो नहीं पाता। और जब आपकी प्रधानता भगवान की हो जाती है, तो धीरे धीरे ये अनुभव होता है, अरे यह संसार ये तो न पहले था न बाद में रहेगा, और अभी भी निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। केवल एक परमात्मा ही सदा विद्यमान है, था और रहेगा। जब इस पे
पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो स्वामी जी बतला रहे हैं कि फिर उसको उस आत्म तत्व का साक्षात्कार, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है और वो सिद्ध कहलाता है। दूसरी बात यहाँ इस श्लोक में स्वामी जी ने कही है कि जो चिन्मय तत्व है वो तो हरदम ज्यों का त्यों रहता है, और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब तक यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब ये जड़ता से संबंध सर्वदा विच्छेद कर लेता है, तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। संसार का अनुभव कब तक हो रहा है? जब तक कि इसके साथ आपने संबंध बना करके रखा है। और जब आप इसे संबंध विच्छेद कर लेते हैं, फिर क्या अनुभव होता है? केवल एक परमात्म तत्व ही है। तो साधक दो प्रकार के होते हैं, एक विवेक प्रधान साधक और एक श्रद्धा प्रधान साधक। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। और श्रद्धा प्रधान साधक जो होता है वो केवल भगवान के सम्मुख होता है, जिससे जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है ना। दोनों में अंतर क्या है? एक सीधा भगवान के सम्मुख हो रहा है, और एक विवेक के द्वारा जड़ता का त्याग करके उस आत्म तत्व में स्थित हो रहा है। विवेक प्रधान साधक तो सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त होता है। पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम से अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये दोनों का भेद है, ज्ञान मार्ग का साधक और भक्ति मार्ग का साधक, विवेक प्रधान साधक और श्रद्धा प्रधान साधक, ये भेद बतलाया गया है। अब इसके बाद भगवान अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो 7वां श्लोक जो है गीता जी के अंदर, ये 7वां जो प्रश्न है उसका उत्तर भगवान ने यहाँ पे 5वें श्लोक में दिया है। अंत काले व मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नात्यत्र संशय। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़कर जाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। ऐसा, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भगवान ने यह बात जो कही है अंतकाल वाली, उसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। क्या रहस्य छुपा हुआ है? तो देखो स्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर को छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करने का, अपने उद्धार करने का अवसर भगवान ने दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा हुआ मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस मेरे को अगर याद भी कर ले तो उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कुछ नहीं करे, केवल आखिरी में भगवान को याद कर लेगा तो भी उसका मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब कोई बार ये मास्क को नीचे कर ले, ये वो ऐसा इसलिए है कि अंत मति सो गति, जो आखिरी समय आपकी मति होगी उसके अनुसार गति होगी। तो आप बोलेंगे भाई अंत में भगवान कैसे याद आ जाएगा, तो वो इस श्लोक के आधार पर आपको याद आएगा। ऐसा मेरा अनुभव है। एक माता जी थी, वो माता जी के मन में एक निश्चय था कि मेरे को आखिरी के समय में जैसी स्मृति रहेगी वैसी मेरी गति होगी। तो माता जी एकदम से बीमार पड़ गई, उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक हुआ तो सब घर वाले उनको लेकर के हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने नब्ज देखी और देखा कि नब्ज तो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो उन्होंने सीनियर डॉक्टर को बोला कि सर ये माता जी तो गई। फिर उन्होंने देखा, बोले हाँ गई। तो ये जब उन्होंने बोला गई, तो वो माता जी सुन रही थी, अभी उनकी मृत्यु हुई नहीं थी, नब्ज धीमी हो गई थी। मम्मी बार बार वीडियो घुमाती है मम्मी। तो अब कोई भी कुछ करे ना तो उसका ध्यान हमारा भी जाता है ना उस तरफ। तो साधक को अगर उस समय भी ख्याल आ जाए जब उसको लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने राम 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 जप करना शुरू कर दिया। जब राम राम शुरू कर दिया तो मुझे लगा कि अब तो शरीर छूटने वाला है। इतने में बोले डॉक्टरों ने पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन लगाए, मेरी छाती हिलाई, श्वास दी, और फिर क्या हुआ कि मैं तो वापस ठीक हो गई। उसके बाद वो हॉस्पिटल से घर आ गई।
ये बात जब वो घर आ गई तब मुझे बताई उन्होंने, माता जी ने। मैं अपनी शरीर की माता जी का नहीं बोल रहा हूँ, कोई सत्संगी माता जी थी उनके। तो वो कहने लगी कि स्वामी जी, अगर उस समय मेरा शरीर छूट जाता तो मेरी सदगति हो जाती। अब ये जीवन मिला भी तो किस काम का। अब पता नहीं आखिरी में भगवान की याद आए कि नहीं आए। तो हमने कहा माता जी, जिस समय आपको ऐसा लगा डॉक्टर जवाब दे रहा है, उस समय आपको न पैसा याद आया, न बच्चे याद आए, आपकी लड़कियां सब बाहर थी, आपको ये नहीं आया कि उनको बुला लो, ना आपको किसी का मोह जागृत हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपके मन में एक विचार प्रधान है कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है, अंत में भगवान को याद करते हुए मुझे शरीर को छोड़ना है। तो जो चीज आपके सबकॉन्शियस में होती है वो उठ करके वो आ जाती है। उस उज्जैन में भी रामकृष्ण आश्रम के एक भक्त थे, वो स्कूटर से जा रहे थे, सामने से एकदम बस आ गई तेजी से। जैसे ही उन्होंने टर्न लिया तो तेजी से बस और इनका तेजी से स्कूटर, और दोनों टकराए। तो जो स्कूटर चला रहा था उसने मुझे बताया कि स्वामी जी मेरे साथ में वो बैठे हुए थे, और जैसे ही स्कूटर टकराया दोनों हम स्कूटर से उछल करके दूर जा करके गिरे। मेरे मेरे को तो चोट कम लगी, उनको ज्यादा चोट लगी थी। लेकिन जैसे ही हम टकराए तो टकराने के पहले से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया अपना जो मंत्र था, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। और धड़ाम से जो है हम जाकर के उछल के नीचे गिरे। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, वो तो बेहोश थे। और जैसे ही उनको हल्का सा होश आया तो उनके होंठ हिल रहे थे। और जब ध्यान से सुना तो उस समय उनके मुंह से क्या निकल रहा था, जय जय राम कृष्ण। तो देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत साधना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अपना काम बना लेते हैं किससे, वो इस श्लोक को आधार बनाकर। क्योंकि भगवान ने इस श्लोक में आपको एक स्पेशल जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया हुआ है उसकी बात बतला रहे हैं। जीवन भर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आखिर के समय कर। तो आप बोलोगे आखिर तो कभी भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में अवचेतन मन में ये बात बैठी हुई है कि मुझे आखिरी के समय तो भगवान को याद करते हुए ही देह का त्याग करना है, तो आपका ध्यान हट जाएगा। और अगर आपके मन में ये बात बैठी हुई नहीं है, तो आखिरी के समय में जो आपका सबसे प्रधान संस्कार होगा वो उठ करके आ जाएगा। ये बात अभी आपका प्रधान संस्कार कौन सा हो जाएगा, विवेक पूर्वक निश्चय किया हुआ कि मुझे भगवान को याद करते हुए ही देह का त्याग करना है। बहुत महत्व की बातें इसमें बतलाई है। देखो दूसरी बात सुनिए, मामे व स्मरण। भगवान बोल रहे हैं अंत काले व च मामे व स्मरण। तो मामे व स्मरण का अर्थ करते हुए स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि सुनने समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा ही समग्र रूप है। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंतकाल में मेरा ही चिंतन होगा। अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंतकाल में उसे जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा। इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा, और मेरा स्मरण होने से उसे मेरी ही प्राप्ति होगी। देखो ये बुद्धिमानी पूर्वक विशेष लाभ लेने वाली बात है कि आपको ये बुद्धिमानी से समझ लेना चाहिए कि एक तो भगवान वो हैं जिनको आप याद करते हैं, किस रूप में भाई, निर्गुण निराकार के रूप में। एक भगवान वो हैं जिनको आप याद करते हैं किसी रूप विशेष में, कि वो गणेश जी हैं, शिव जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा जी हैं, इस रूप में। पर यहाँ बोल रहे हैं कि आप थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे, गीता जी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। भगवान ये बात स्वयं कह रहे हैं कि मैं केवल इन्हीं रूपों में नहीं हूँ, बल्कि मैं निर्गुण निराकार भी हूँ, और सगुण साकार भी हूँ, और सर्वाकार भी हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपको ये वाली बात दिल में जम गई कि भगवान सर्वाकार है, तो आप जिसको भी देख रहे हो उस रूप में किसको देख रहे हो, भगवान को ही देख रहे हो। जब आपको रूप की गरज नहीं रह गई। रूप की गरज उसको है जो संसार को भगवान से अलग देखता है। तो वो बोलता मुझे संसार नहीं याद आया, आखिरी में भगवान याद आना चाहिए। लेकिन जिसकी बुद्धि में ये बात जम गई कि संसार के रूप में भी भगवान ही है, और उसको संसार को देखते हुए ये ख्याल आ रहा है मैं भगवान को देख रहा हूँ, तो उसकी तो सदगति अवश्य है। एक और प्रश्न जिसका यहाँ पे नहीं लिया गया, हम उसका समाधान कर, वो ये कि कई साधक बोलते हैं कि भाई हमारे इष्ट देव ये हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पर वो उसके साथ में वो कोई दूसरी उपासना भी करते हैं। उनके इष्ट भगवान श्री कृष्ण है तो मानो वो शिव जी की उपासना भी करते हैं, कोई दुर्गा जी की उपासना भी करते हैं, कोई हनुमान जी की उपासना भी करते हैं। तो फिर उनको लगता है कि भाई हमारी अनन्य निष्ठा कहाँ हुई। अनन्य निष्ठा का मतलब आता है कि एक से अलावा दूसरे में निष्ठा नहीं होना। एक देवता चित्त, है ना, हनुमान चालीसा में आता ना, और देवता चित्त न धरई, हनुमान सही सर्व सुख करे।
एक आपने हनुमान जी को माना, फिर दूसरे को मानने की जरूरत क्या है? वो आपका उद्धार कर देंगे। तो आप अपने इष्ट के अलावा जो दूसरी उपासना कर रहे हैं उसका क्या माना जाएगा? तो वो दो प्रकार से होती है। एक, दूसरी उपासना करने वालों की बुद्धि ऐसी होती है, एक हमारे इष्ट हैं और एक ये है। और एक साधक वो होते हैं जिनकी बुद्धि में ये बात रहती है कि हमारे इष्ट ही सर्व रूपों में है। अर्थात ये और वो अलग नहीं है, भगवान एक ही है। वही शिव के रूप में, वही दुर्गा के रूप में, वही हनुमान जी के रूप में। अब आप जहां भी जा रहे हो, आपकी भावना ये है कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं। आपके मन में ये नहीं कि मैं हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ, आप क्या रहे हो? भगवान के मंदिर। आप श्री कृष्ण जी के मंदिर जा रहे हो, आपके मन में क्या आ रहा है? मैं भगवान के मंदिर में जा रहा हूँ। तो ये सब भगवान के रूप है, किसी भी रूप में आप पूज रहे हो। इसी प्रकार से अगर आप संतों के पास जा रहे हैं, तो आपको गुरु की परिभाषा मालूम होना चाहिए। गुरु की परिभाषा क्या है? ज्ञान मूलम गुरोर मूर्ति। तो आप, गुरु जो है ज्ञान है। ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात लोगों के साथ मैंने देखी है कि ठीक है, आप किसी से दीक्षा लेते हैं, लेना ही चाहिए, और उनसे मंत्र लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, अच्छी बात है। अब वो गुरु जी आपको हमेशा तो अवेलेबल रहेंगे नहीं कि पति की तरह वो आपके साथ ही रहे जिंदगी भर, है ना? या पिता की तरह आपके साथ ही रहे। आप हमेशा तो उनके साथ रह नहीं सकते। अब आपको कहीं से ज्ञान मिल रहा है और आप ले भी रहे हैं, लेकिन आपका गुरु भाव नहीं बन रहा है, आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं बन पा रही, तो बिना श्रद्धा के वो ज्ञान प्रभावशाली भी नहीं हो पाता। तो आपको वहां पे श्रद्धा बन सके, इसलिए क्या सोचना चाहिए कि जहां से भी मुझे शास्त्रोक्त ज्ञान मिलेगा, मेरे उद्धार का मार्ग मिलेगा, वो ज्ञान के रूप में परमात्मा ही है। उस रूप में भगवान मेरा कल्याण करने के लिए, तो गुरुदेव मेरा कल्याण करने के लिए ये रूप में मानो प्रकट हुए हैं। तो गुरु का वास्तव में कोई रूप नहीं होता। इसीलिए जो श्लोक कहा है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। परमात्मा कैसे हैं? ये सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पूरे मंडल में परमात्मा व्याप्त है। व्याप्तम येन चराचरम, चर और अचर। अचर मतलब जैसे जो चल फिर नहीं सकते, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, वस्तु हैं। और चर मतलब जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं। इन सब में कौन है? बोले एक हमारे गुरुदेव परमात्मा है। अखंड मंडल आकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन। उनके चरण स्पर्श करना। अब गुरुदेव के तो कुछ थोड़े से चरण होंगे, तो उनका लोग फोटो भी ले लेते हैं, कई बार चित्र में भी दिखते हैं, तो बोले ये हमारे गुरुदेव के चरण है। बोले ये उन गुरु की बात नहीं की जा रही है, जो सारे चराचर में व्याप्त गुरुदेव हैं उनकी बात कही जा रही है। तो जो निराकार गुरुदेव हैं उनके चरण भी निराकार है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक होता है साकार, एक होता है निराकार। शुरुआत साकार से होना चाहिए और यात्रा सर्वाकार में जाना चाहिए, निराकार में जाना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी कि हमेशा एक ही क्लास में बन रहे हो, आगे बढ़ना चाहिए भाई। गुरुदेव अपने को निराकार मान रहे हैं, आप साकार मान रहे हैं। गुरुदेव बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, मरूंगा नहीं, आप बोलते मेरे गुरु जी मर गए। का मतलब आप गुरु जी को पहचानते ही नहीं थे। ऐसे तो आप गुरु को पहचानोगे तो गुरु के प्रति आपका जो भाव होगा वो ज्ञान पूर्वक होगा, वो आपका कल्याण करने वाला होगा। तो यहाँ पे यहाँ कह रहे हैं इस बात को कि मुझे स्मरण करना, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण करना। अब आप बोलोगे कि अरे भाई संसार है, किस समय क्या परिस्थिति आ जाए, कौन लोग सामने आ जाए, है ना? कई लोग उठ करके आंख बंद करके मंदिर में जाकर भगवान को देख, अच्छी बात है भाई। पर आप ये भी तो सोच सकते हो कि जो मेरे कमरे में सब सामान है, सब वस्तुएं हैं, पंखा है, ये इस रूप में भी भगवान ही है। मैंने एक व्यक्ति बैठा था मंच पे, पीछे भगवान का फोटो था, वो तिरछा होके बैठ गया। तो पब्लिक को थोड़ा आड़ लगे, ये बैठे कैसे? तो महाराज जी ने बोला सीधे बैठो। तो बोला महाराज जी पीछे भगवान का फोटो है, उनको पीठ हो रही है। तो बोले आगे कौन है? बोले आगे भी भगवान ही है। आइट साइड में कौन है? भगवान ही है। तुम्हारी भावना ये है कि चित्र रूप में भगवान है। ये बात हमने अभी पिछले श्लोक का, पिछले दो श्लोकों में भी कही थी कि डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि भगवान का मंदिर में दर्शन करना सामान्य दर्शन है, वो भगवान का मनुष्य मात्र के हृदय में दर्शन करना विशेष दर्शन। वो परमात्मा का अपने अंतरात्मा में दर्शन करना, ये सबसे श्रेष्ठ दर्शन है, क्योंकि जिसको अपने अंतरात्मा में दर्शन हो जाता है उसको फिर सर्वत्र दर्शन हो, वो अखंड रूप से उनको देखता है, क्योंकि जो अंदर चेतन परमात्मा है वही सर्वत्र व्याप्त है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अंत काले व मामे व स्मरण।
तो बोले यहाँ तो कृष्ण जी इष्ट जी आपके रूप में याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आपका विवेक जगा हुआ है, जिस रूप में जो भी आपके सामने आ रहा है बोले इस रूप में परमात्मा ही है। अंत काले व मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सप्रयाति मद्भावम। मद्भावम बोल रहे, मद्भावम का मतलब क्या है? मद्भावम कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज तथा नाम लीला धाम रूप आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है, अंत समय के स्मरण के अनुसार उसे मेरे भाव की प्राप्ति होती है। देखो जैसे आपकी भावना है सगुण की, तो आप भगवान के धाम जाएंगे। अगर आपकी भावना है कि भगवान निराकार है, तो आप निराकार परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो जैसी आपकी भावना होती है उसके अनुसार आपकी गति होती है। तो यहाँ बोले मद भावम, अर्थात जैसा जिसका भाव वैसी उसकी गति। भगवान की उपर्युक्त जो छूट दी है भगवान ने कि सब प्रयाति मद भावम, तो भगवान की उपर्युक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना मार्केट में भी कभी कभी डिस्काउंट ऑफर चलते हैं, तो हम बोलते हैं अरे भाई मौका है फायदा ले लो। तो ये श्लोक जो है डिस्काउंट ऑफर वाला है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। तो बोले क्या छूट दी है भगवान ने यहाँ पे, देखो समझना है इस बात। भगवान की उपर्युक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट की मूर्ति उसे दिखाना चाहिए, जैसी उसकी उपासना हो, जिस भगवान में उसकी रुचि हो, जिसका वो जप करता हो, जो भगवान नाम वही उसको सुनाना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा हो विश्वास हो उसे याद दिलाना चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाना चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन्न व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहने से यमराज के दूत नहीं आ सकते, है ना। अजामिल की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का स्मरण करने से भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों को भगाकर यमराज के पास भेज दिया। यमराज ने अपने दूतों से कहा, जहाँ भगवान के नाम का जप और कीर्तन कथा आदि होते हो तुम वहां कभी मत जाना, वहां हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कर कर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी, मेरे दूतों से जो अपराध हुआ उसके लिए क्षमा करें। यहाँ एक आपको खास बात बता रहे हैं कि जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, अथवा जो भी आपके संरक्षक हैं, आप मनोपति के पास हैं किसी के पास, तो आपका जो उनके प्रति सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, वो जीवन भर में आपने जो भी किया वो आखिरी के समय विशेष कर्तव्य होता है। जो मरणासन्न व्यक्ति जो मृत्यु के पास है, जो बीमार है, मानो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन बिगड़ गया है, कुछ हो गया है, अब लग रहा है कि ये व्यक्ति जाने वाला है, तो उस समय क्या कर्तव्य होता है आपका? उस समय आपका कर्तव्य होता है उसको भगवान की याद देना। अगर आप उनको हॉस्पिटल से घर लेकर के आ गए तो उनके पास बैठकर कीर्तन करें, उनके साथ गीता जी के श्लोकों का पाठ करें। वहां पे कीर्तन करेंगे तो यम के दूत नहीं आ पाएंगे। जीवन भर जो उन्होंने किया उसके अनुसार गति होती है, लेकिन उस गति को आप बदलने में समर्थ हैं। आखिरी समय रोना धोना कर दोगे तो कुछ फायदा नहीं। उसकी बजाय क्या करना चाहिए? उस समय वहां पे कीर्तन का वातावरण बनाना चाहिए। अगर आप स्वयं कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप करते करते थक जाए, मानो अपने को तो अंदाज नहीं होता है कि जीव कब तक जीवित रहेगा, आपने घंटा आधा घंटा 2 घंटा किया, आप थक गए, तो वो तो मरणासन्न लेटा हुआ है। तो कहते हैं वहां पे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है, मोबाइल है, सीडी है ना, तो आप उसमें चला दीजिए और नाम जप चल रहा है। तो जब तक उनका आखिरी समय नहीं आता नाम जप चलना है। जो मरणासन्न व्यक्ति किसी कमरे में हो तो वहां पर निरंतर नाम को चलने दें, पर नाम कौन सा? जो नाम उनको प्रिय हो, जो उपासना उन्होंने की हो, जैसी उनकी रुचि हो, आखिरी के समय उनको वो दिखाना चाहिए। कुछ स्वामी जी के ने अपना अनुभव तो नहीं बताया, उनके भक्तों ने बताया कि स्वामी जी का जब आखिरी समय आया, रात्रि को लेटे हुए थे, उनको लगा अब शरीर छूटने वाला है, तो स्वामी जी उठ करके गए और अपने मंदिर में से राधा कृष्ण का एक विग्रह था उनके पास, वो उन्होंने उठाया और ला करके अपने हृदय पे रखा और स्वामी जी लेट गए, और स्वामी जी के हृदय पे भगवान राधा कृष्ण है और उनका शरीर छूट गया।
तो आप समझो आखिरी में उन्होंने क्या किया, जीवन भर भगवान की भक्ति की, भगवान के प्रेम में रहे, और आखिरी के समय में उन्होंने सिलेक्शन क्या किया, मैं भगवान को दर्शन करते करते हृदय से लगा करके, सगुण साकार के उपासक थे, उन्होंने ऐसा किया। हमको अपने माता जी का भी स्मरण होता है, शरीर की माता जी का। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, तो हमने परिवार के लोगों को बोला माता जी का आखिरी का समय है, यहाँ पे न तो गीता जी का पाठ हो पाएगा, न गंगा जल दे पाएंगे अपन, इनको ले चलना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक डॉक्टर छुट्टी नहीं दे कैसे ले चलेंगे। हमने बोला डॉक्टर से छुट्टी लेना पड़ती जब बात की डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा बीइंग ए डॉक्टर हम कभी ये नहीं कहते हैं कि पेशेंट को आप ले जाओ, पर बीइंग ए पर्सन मैं आपको बोलूंगा इंसान होने के नाते कि अब इन पे दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, ये कभी भी शरीर छोड़ सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको डिस्चार्ज कर दूंगा। डिस्चार्ज कर दिया, आखिरी का समय आ चुका था, क्योंकि आखिरी जो बेहोश थी आना चाहिए वो आ चुकी थी माता जी को, उसके बाद बात करना बंद हो गया था उनको, बस कान में सुन लेती थी, थोड़ा सा उस हिसाब से रिस्पॉन्स देती थी। हम घर ले गए, हमने पूरी गीता जी का पाठ सुनाया, खूब राधा कृष्ण का कीर्तन कराया, और आखिरी बार उन्होंने जो आंख खोली वो भी कब खोली, जब हमने बोला माता जी देखो राधा कृष्ण, जिस विग्रह की वो रोज पूजा करते थे वो फोटो उनके सामने करा, तो माता जी ने आंख खोल दी। हम सोच रहे थे माता जी ने तो आंख खोलना बंद कर दिया, अब आंख नहीं खोलेगी, लेकिन एक बार आंख खोल दी। कब खोली, जब उन्होंने बोला माता जी देखो राधा कृष्ण जिनकी आप पूजा करते हो। माता जी ने देखा, वो आखिरी फोटो उनके दिमाग में कौन सा था, राधा कृष्ण। आखिरी वातावरण क्या था, कीर्तन हुआ, उसके बाद में गीता जी का पाठ, और वो सुनते सुनते फिर उनका देह पूरा हुआ। कीर्तन हुआ, गीता पाठ हुआ, और उसके बाद कीर्तन चल रहा था, वो कीर्तन चलते चलते में उनका देह। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, वह जिसको आप प्रेम करते हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, बोले उसके लिए सबसे बड़ी बात है आप ये कर सकते हो कि वहां पे ऐसा वातावरण बनाओ जिससे उसका मन भगवान में जाए, है ना। कोई बीमार व्यक्ति लोग हिला हिला, मेरे को पहचाना है मैं कौन हूँ, अरे अब तुमको पहचान क्या करेंगे, देखो हालत ऐसी हो रही, जाने का टाइम हो रहा है, आप बोल रहे हो मैं आपकी लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, फलाना हूँ। उनकी वृत्ति को बिगाड़ो मत, बल्कि वो जो भगवान का नाम जप करते हो हमेशा बोलते हैं उनको वही नाम बोलो, है ना। मानो स्वामी जी हमारे हमारी डेथ हो रही है, तो आगे स्वामी जी मैं आ गई, ऐसा मत बोलो, स्वामी जी बोलो जय माता दी, जय माँ जय माँ, तो स्वामी जी का मन किसमें चला जाएगा, माँ में। तो जिसकी जो उपासना हो उनको उनकी याद दिलाओ, जिन जहाँ जाना है वहां की याद दिलाओ ना भाई, जहाँ रहना है वहां की याद क्यों दिला रहे, रहना होता तो उनकी याद दिलाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये विशेष छूट है, अंत समय में किसी प्रकार से कोई भी उनको हेल्प करे और भगवान का स्मरण दिला दे तो उनको उनकी प्राप्ति होगी। अब यहाँ शंका होती है कि जीवन भर उम्र भर जिसने भजन स्मरण नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, तो अंत काल में उसको भगवान का स्मरण कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा, एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। उसका उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी, इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए, कोई उसका पुण्य जागृत हो जाए, अथवा किसी संत का दर्शन हो जाए, अथवा किसी प्रकार भी भगवान का स्मरण हो जाए, तो उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसे भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुना दे। उनके पास बैठकर कथा सुनाने लग जाओ आप, नाम, लीला, चरित्र सुनाए, पद गाए, तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। ये विधान है ऐसा, तो इसलिए उस समय हो सके तो किसी संत को बुला लो, अभी मरणासन है, महाराज जी एक बार दर्शन दे दो इनको आप, तो उनकी दृष्टि पड़ने से ही कल्याण होता है, उनकी दृष्टि में तो भगवत्ता है ना। तो कह रहे हैं कि उनको किसी संत की कृपा हो गई, अथवा नाम का स्मरण हो गया, अथवा कोई पुराना पुण्य जागृत हो गया, किसी प्रकार से भी भगवान में मन चला गया, अथवा मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो, तो गीता का 8वां अध्याय सुना। कभी कभी लगता है भाई पूरी गीता नहीं सुना पाएंगे, तो गति के विषय में जो बात कही गई है वो 8वें अध्याय में कही गई, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सदगति का विशेषता से वर्णन है। इसको सुनने से उसकी भगवान की स्मृति हो जाती है, उसको सुनने से उसका भगवान की स्मृति होने से परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ उसका स्वतः सहज स्वाभाविक संबंध है, और उस संबंध की स्मृति हो जाती है। कई बार अगर आप तीर्थ में ले गए, अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में प्राण छूट जाए, तो उस तीर्थ के प्रभाव से भगवान की स्मृति हो जाती है, इसलिए तीर्थ में जाने की बात कही जाती है कि भाई काशी चले जाओ। ऐसे ही जिस जगह भगवान का नाम जप कीर्तन कथा सत्संग आदि होता है, उस जगह मृत्यु हो जाए तो पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से भगवान की स्मृति हो जाती है। ये जो प्रश्न था ना कि भाई आखिरी में कैसे स्मरण हो जाएगा, तो कहते हैं वायुमंडल के प्रभाव से,
तीर्थ के प्रभाव से, किसी संत के प्रभाव से, किसी सहयोगी के प्रभाव से ये सब संभव है। अंत काल में कोई भयंकर स्थिति आने से, भयभीत होने पर भगवान की याद आ सकती है। आदमी को यम के दूत दिखने लगे तो घबरा जाता है, तो भगवान की याद आ सकती है। शरीर छूटते समय कुटुंब, रुपए आदि की आशा ममता छूट जाए और यह भाव आ जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं, केवल आप ही मेरे हैं, और भगवान की स्मृति हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं। तो आज इतना ही। अब एक भजन सुन लेते हैं। श्री सतगुरुनाथ महाराज की जय। तुम शक्ति पुंज हो गुरुदेव, जागृत शक्ति कर दो। तुम शक्ति पुंज हो गुरुदेव, जागृत शक्ति कर दो। युगों युगों से सोई नागिन, युगों युगों से सोई नागिन, जागृत उसको कर दो। जागृत उसको कर दो। तुम शक्ति पुंज हो गुरुदेव, जागृत शक्ति कर दो। मैं अंश तुम्हारा कहलाता, पर अनुभव इसका मुझे नहीं। मैं अंश तुम्हारा कहलाता, पर अनुभव इसका मुझे नहीं। अंशी का अनुभव करूं मैं, अंशी का अनुभव करूं मैं, प्रत्यक्ष प्रकाशित कर दो। प्रत्यक्ष प्रकाशित कर दो। तुम शक्ति पुंज हो गुरुदेव, जागृत शक्ति कर दो। तुम शिव रूप हो गुरुदेव, उद्धार जगत का करते। तुम शिव रूप हो गुरुदेव, उद्धार जगत का करते। मुझ अनाथ को शरण में लेकर, मुझ अनाथ को शरण में लेकर, मुक्त मुझे भी कर दो। मुक्त मुझे भी कर दो। तुम शक्ति पुंज हो गुरुदेव, जागृत शक्ति कर दो। नीच और पापी दम्भी हूँ मैं, नीच और पापी दम्भी हूँ मैं, शरण में मुझको ले लो, ले लो। नीच और पापी दम्भी हूँ मैं, शरण में मुझको ले लो, ले लो। नेत्र तीसरा खोल के अपना, नेत्र तीसरा खोल के अपना, पाप भस्म सब कर दो। पाप भस्म सब कर दो। तुम शक्ति पुंज हो गुरुदेव,